गॉडजिला एक्स कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स के लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स का 6th इंस्टॉलमेंट है। और हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि ये पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं है। और दुनिया में क्या ही परफेक्ट होता है। स्टीफन हॉकिंस के हिसाब से दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो हम लोग एक 2 घंटे की फिल्म से कितना ही परफेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गॉडजिला एक्स कॉन्ग हम काइजू नर्ड्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। इसमें ऐसे बहुत सारी चीजों को दिखाया गया है जो बेहतरीन से भी बेहतरीन थे। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी थी जिनके ऊपर बात करना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग से रिलेटेड 5 बेहतरीन और 5 खराब चीजें जो हमें इस फिल्म में देखने मिला। वैसे ये वीडियो एक स्पॉइलर वीडियो है, तो देख लेना अपने रिस्क से। इस फिल्म में ह्यूमन कैरेक्टर्स को बहुत ही कम टाइम मिलता है, जो बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे कि ये मॉन्स्टर्स का फिल्म है तो ह्यूमंस का क्या काम। लेकिन फिर भी जितनों को भी दिखाया गया है उनके कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया गया। मतलब अगर आप इस फिल्म से मोनार्क सीरीज को कंपेयर करोगे तब आपको इन कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस देखने मिलेगा, क्योंकि उन कैरेक्टर्स के पास बहुत सारे लेयर्स थे और हर एक का अलग बैक स्टोरी। अभी ये बात भी सच है कि हम लोग इस फिल्म में ह्यूमंस को देखने नहीं गए थे, लेकिन फिर भी इस इवेंट में जो लोग ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्पेशली बार्नी और ट्रैपर, उनका एक सॉलिड बैक स्टोरी दिखाना जरूरी था। इस फिल्म में शोवा एरा को बहुत ही अच्छे से यूज किया गया है। मॉन्स्टरवर्स में शोवा एरा कहा जाता है 1954 से लेकर 1975 के टाइमलाइन को, क्योंकि यही वो टाइम था जिस बीच गॉडजिला एक एंटी हीरो से एक प्रोटेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। और उस टाइम के फिल्मों से उठाया गया कुछ रेफरेंसेस इस फिल्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो गॉडजिला का रेडिएशन अब्सॉर्ब करना हो, या फिर किसी थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए किसी दूसरे मॉन्स्टर के साथ टीम अप करना हो, या फिर कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन को दिखाना हो। ये सब डिटेल्स शोवा एरा से उठाया गया था। और इस हिसाब से उस जमाने के मॉन्स्टरवर्स फैंस के लिए ये फिल्म एक ट्रिब्यूट के जैसा था। मतलब आप ये इमेजिन करो कि 2040 में आप एक अवेंजर फिल्म देखने गए हो और उधर पे एक नया कैप्टन अमेरिका किसी तगड़े विलन से फाइट करने से पहले कहता है अवेंजर्स असेंबल, तो आपको कैसा फील होगा। गॉडजिला एक्स कॉन्ग भी उन फैंस के लिए कुछ वैसा ही था। फिल्म का चौथा नेगेटिव पॉइंट है कि ये गॉडजिला -1 नहीं है, तो इस फिल्म को उस फिल्म के हिसाब से ट्रीट भी नहीं करना चाहिए था। गॉडजिला -1 में हम लोगों को लो बजट में बहुत ही बेहतरीन फाइटिंग सीक्वेंसेस देखने मिला था, लेकिन हॉलीवुड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और शायद -1 से कम्पीट करने की वजह से इस फिल्म का बजट भी दूसरे फिल्मों से कम था, और शायद उसी रीजन से हम लोगों को इस फिल्म में उस लेवल का फाइटिंग सीक्वेंसेस देखने नहीं मिलता है जैसा हमने इससे पहले गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में देखा था। इस फिल्म का 4th पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इस फिल्म का स्टोरी पूरी तरीके से मॉन्स्टर्स के ऊपर फोकस्ड है। अभी इधर पे ह्यूमंस तो हैं, लेकिन स्पॉटलाइट ले जाते हैं ये मॉन्स्टर्स, क्योंकि उनके सीन्स में थ्रिल्स हैं, एक्शंस हैं और थोड़े बहुत इमोशंस भी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर शायद एक फिल्म ऐसा भी निकलेगा जिसमें सभी मॉन्स्टर्स होंगे और कोई भी ह्यूमन नहीं होगा। और ये चीज हम काजू फैंस के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। मॉन्स्टर्स अभी एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, तो ये चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है। तीसरी नेगेटिव चीज है इस फिल्म का पेसिंग। ये फिल्म बहुत फास्ट मूव करती है और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस फिल्म के अंदर 3 फिल्मों को घुसाया गया है। एक में कॉन्ग अपने जैसों को ढूंढ रहा है ताकि वो उस एम्पायर का किंग बन सके, दूसरा है ह्यूमंस का एडवेंचर हॉलो अर्थ पर, और तीसरा है गॉडजिला किलिंग द मॉन्स्टर्स। ये तीनों ही स्टोरीज कमाल के हैं और ये तीनों ही अलग अलग फिल्में डिजर्व करती हैं। तो इधर पे प्रॉब्लम यही है कि ये तीनों स्टोरीज इसी एक फिल्म में ही दिखाया गया है, और इस चक्कर में ये फिल्म बहुत ही फास्ट मूव करता है, जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो देना ही होगा। तीसरी अच्छी चीज है इसका विजुअल स्टोरी टेलिंग। इस फिल्म के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने ये प्रूव कर दिया है कि जाइगैंटिक सेट पीसेस को बनाने में वो बेस्ट हैं। और मॉन्स्टर मूवीज का मतलब सिर्फ बैटल ही नहीं होता, क्योंकि इधर पे इन मॉन्स्टर्स के बीच बहुत ही बेहतरीन इमोशनल एंगल्स को भी दिखाया गया है। मतलब एक तरफ कॉन्ग के साथ सुको का रिलेशन भी अच्छे से दिखाया गया है, वहीं एक वॉरियर की तरह कॉन्ग को अपने रास्ते में आए हुए हर एक थ्रेट्स को एलिमिनेट करते हुए भी दिखाया गया है। और इन सारे इंसिडेंट्स का एक्सप्रेशंस हम लोग कॉन्ग के चेहरे पर देख सकते हैं। कॉन्ग कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर हम सब समझ जाते हैं। और यहीं पर हम लोगों को पता चलता है कि ये कोई जाइगैंटिक सेंसलेस मॉन्स्टर्स नहीं है, वो एक सर्वाइवर है जिसका सबसे बड़ा डर है अकेले रहना। दूसरी चीज जो मुझे इस फिल्म में सबसे खराब लगा वो है गॉडजिला और कॉन्ग की टीम अप का टाइमिंग। इनका टीम अप बहुत ही कम टाइम के लिए दिखाया गया है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ये दोनों पहले फाइट करते हैं और फिर वो एक होकर मेका से लड़ते हैं। वैसे गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी इसी प्लॉट को यूज किया गया है। पहले वो दोनों एक दूसरे से इजिप्ट में लड़ते हैं और फिर एक होकर शीमो और स्कार से लड़ते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे थे, लेकिन इनको थोड़ा पहले ही टीम अप कर लेना चाहिए था, जो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि हम लोग इन्हें एक साथ फाइट करते हुए देखने के लिए ही गए थे।
दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है कॉन्ग और सूको का रिलेशन। सूको के लिए कॉन्ग किसी लेजेंड से कम नहीं है। सूको कॉन्ग को अपने साथ ले आता है ताकि वो उसके ट्राइब्स को स्कार से आजाद कर सके। वहीं कॉन्ग के लिए सूको उसके बच्चे के जैसा था जिसे वो इतने सालों में अपना कह सके। और इस फिल्म में जो दिखाया गया है इन दोनों का रिलेशन, ये कोई कहकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस बेहतरीन चीज को आपको देखना होगा और सिर्फ तभी आप ये समझ पाओगे कि इन दोनों में किस लेवल का बॉन्डिंग है। इस फिल्म में जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा खराब लगा वो है गॉडजिला का स्क्रीन टाइमिंग। गॉडजिला, भाई इस फिल्म में गॉडजिला था ही क्यों? मतलब अगर इस फिल्म में गॉडजिला नहीं भी होता तो भी ये आराम से चल जाता। कॉन्ग को बस 2-4 एप्स दोस्त बनाने होते जो शिमो से फाइट करता, कॉन्ग स्कार से फाइट करता और बाकी काम सूको कर देता। तो मेरे ख्याल से इस फिल्म में गॉडजिला को थोड़ा बहुत वेस्ट किया गया है। जबकि मॉन्स्टरवर्स के बहुत सारे फैंस किंग ऑफ द मॉन्स्टर को फिर से अपने टाइटल को डिफेंड करते हुए देखना चाहते हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है टाइटन्स का टीम अप। मॉन्स्टरवर्स की फिल्मों का एक पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि ये फिल्में धीरे से स्टार्ट होता है लेकिन आखिर में एक बहुत ही बेहतरीन टीम अप मॉन्स्टर बैटल दिखाया जाता है जिसे देखकर हम लोग सारे नेगेटिव पॉइंट्स को भूल जाते हैं। और ये फिल्म भी उसी ट्रेंड को फॉलो करता है। हम फैंस को वही मिलता है जिसके लिए हम लोग इस फिल्म को देखने गए थे। बहुत सारे नए टाइटन्स का अपीयरेंस, पुराने टाइटन्स का अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट, अच्छे टाइटन्स का टीम अप और फाइनल फाइट में जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी बढ़िया चीजें डिलीवर करता है। तो और क्या चाहिए? हम लोगों को ये पता था कि मॉन्स्टरवर्स बड़ा होने वाला है लेकिन ये तो जाइगेंटिक था। और ये फाइनल बैटल हम लोगों को सच में बहुत टाइम तक याद रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।